हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं P2P साइकिल के बारे में, और जितने भी स्टेप्स फॉलो होंगे उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि P2P साइकिल होता क्या है। तो P2P साइकिल का मतलब होता है प्रोक्योर टू पे साइकिल। सो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है जब आप कोई भी मटेरियल खरीद रहे हो तो उसे हम बोलेंगे कि हम वो मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं। मतलब आप सिंपली बोल सकते हो प्रोक्योरमेंट इज इक्वल टू बाइंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वेंडर। सो इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है परचेज रिक्विजिशन। तो परचेज रिक्विजिशन होता क्या है? सपोज करो कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हमें परचेज डिपार्टमेंट को बोल लिया है कि हमें इतना मटेरियल चाहिए, मटेरियल एक्स चाहिए और उसकी क्वांटिटी चाहिए 100 पीसीज। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को ये चीज़ बोली, और परचेज डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन बना लेगा कि हमें इतना मटेरियल चाहिए, और वो वेंडर को आगे सेंड करता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास कोई फिक्स्ड वेंडर या सप्लायर नहीं होता है। तो अगर हमारे पास फिक्स्ड वेंडर या सप्लायर नहीं होता है तो हम करते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। हम एक कोटेशन रिक्वेस्ट करते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, एक्स मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और हमें 100 पीसी चाहिए। तो डिफरेंट वेंडर्स को हम ये कोटेशन भेजते हैं। और थर्ड स्टेप होता है कोटेशन। कोटेशन हमें वापस आती है, जो हमने रिक्वेस्ट कोटेशन की रिक्वेस्ट की थी, अब हमें कोटेशन वापस आती है कि वेंडर ही सेल करेगा उस मटेरियल को 10 रुपीज़ पर पीस, वेंडर भी सेल करेगा 8 रुपीज़ पर पीस, और वेंडर सी सेलेक्ट करेगा 15 रुपीज़ पर पीस। सो जो चौथा स्टेप रहता है वो रहता है कंपैरिजन का। लाइक वेंडर भी हमें हमें 8 रुपीज़ पर पीस भेज रहा है, तो कंपेयर करने के बाद जो हमें बेस्ट प्राइस लगता है और बेस्ट क्वालिटी लगती है वो वेंडर हम सिलेक्ट कर देंगे। और जो फिफ्थ स्टेप हमारा रहता है वो रहता है परचेज ऑर्डर। तो हमें हमने वेंडर सेलेक्ट कर दिया है, लाइक हमें वेंडर बी पसंद आ गया तो हमने वेंडर बी सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें उससे मटेरियल खरीदना है, तो मटेरियल खरीदने के लिए हमें परचेज ऑर्डर बनाना पड़ता है। तो हम एक परचेज ऑर्डर जनरेट कर लेंगे वेंडर बी के लिए, जिसमें हम लिखेंगे कि हमें इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इतनी क्वांटिटी है। तो जैसे ही हमारा परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाता है, जैसे ही हम अपना परचेज ऑर्डर भेज देते हैं, उसके बाद वो हमें गुड्स भेजते हैं। उसके बाद वो हमें मटेरियल भेजते हैं, और जैसे ही मटेरियल वो हमें भेज लेते हैं, तो जो हमारा सिक्स स्टेप है वो रहती है हमारी गुड्स रिसिप्ट। जब मटेरियल हमारे पास रीच हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि जब हमारे पास मटेरियल पहुंच जाता है, एक गुड रिसिप्ट जनरेट होती है जिसमें हम लिखते हैं कि मटेरियल हमारे पास पहुंच चुका है और इतनी क्वांटिटी हो चुकी है। तो वो आप वेंडर को भेज देते हैं। और जो सेवन स्टेप रहता है वो रहता है इनवॉइस वेरिफिकेशन। सो जो आपका वेंडर होगा वो एक इनवॉइस भेजेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी रिक्वेजिशन रहती है, फिर एक अप्रूवल होता है, फिर ऑर्डर का क्रिएशन होता है, फिर ऑर्डर अप्रूवल एंड डिस्पैच होता है, रिसीव होता है मटेरियल, और इनवॉइस प्रोसेसिंग होती है। फिर एक बार इनवॉइस की आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, सेवन स्टेप मैंने आपको बताया था कि इनवॉइस की रिसिप्ट बनती है। तो इनवॉइस की रिसिप्ट के बाद जब अप्रूवल हो जाता है इस चीज़ का, तो हम पेमेंट करते हैं। और यही साइकिल थी आपकी प्रोक्योर टू पे साइकिल। जैसी पेमेंट हो जाती है उसकी रिपोर्टिंग होती है, जो हमारा लास्ट स्टेप रहता है उसको उसकी रिपोर्टिंग होती है, और हमारा ये साइकिल बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। हमारे पास मटेरियल पहुंच जाता है और हम सप्लायर से मटेरियल खरीद चुके हैं। सो यही था प्रोक्योर टू पे साइकिल में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।